नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास साक्य विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, वर्दी सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर 2019 का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर। ठीक है, यहां पर हम लोग मैथ्स के 19 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। एक्स के पास खाते में 100 रुपये 82 पैसे का शेष है। 74 रुपये 35 पैसे जमा करने और 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद वह बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीदेगा। देखो कितना बढ़िया सवाल है। हो सकता है इस उम्र पे आपको चॉकलेट खरीदने की जरूरत पड़ती हो, तो यही सोच के आयोग ने आपके लिए सवाल रखा है। एक्स के पास बैंक खाते में कितना रुपए है? 100 रुपये 82 पैसे। 74 रुपये 35 पैसे जमा किए। ठीक है, 74 रुपये 35 पैसे जमा किए तो कितना हो गया? 5 2 7 8 3 11 4 1 5 और 175 रुपये 17 पैसे तथा 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद। ठीक है, 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद, अच्छा उसके पास कितना बचा शेष? अब बैंक बैलेंस कितना बचेगा? ये 17 पैसे में से 17 पैसे चले गए तो 0 0 आ गया, और 75 रुपए में से 50 रुपए गए तो 125 रुपए शेष उसके अकाउंट में है। ठीक है, अब वो 125 रुपए के बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए वाली कितनी चॉकलेट खरीदेगा? बताइए आप लोग। आंसर आ चुका है। ठीक है, तो नंबर ऑफ चॉकलेट क्या आएगा? 125 बटे 5 अर्थात 25 चॉकलेट। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 ही शेष बचे। ठीक है, ये जो लिखा है छोटी से छोटी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी लीस्ट, और लीस्ट से आप याद रखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। मतलब इस सवाल में हमें क्या निकालना है? LCM। और दूसरी ट्रिक ये है कि प्रत्येक दशा में 8 ही शेष बचे, तब ऐसे केस में इसका आंसर आता है LCM प्लस रिक्वायर्ड रिमाइंडर। LCM प्लस रिक्वायर्ड रिमाइंडर। तो क्लियरली 12, 20 और 24 का LCM 12, 20 और 24 का LCM हम सभी जानते हैं 120 आएगा। ठीक है, कैसे? पहले 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 ढाई 20, 12 दूनी 24, फिर 2 से काटिएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, ये 3 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, 2 5 10 और 2 दूनी 4 3 12, 12 गुणा 10 कितना आ गया? 120। और रिक्वायर्ड शेष क्या है? हमें रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या रखना है? 8, तो प्लस 8 कर दीजिए। लॉजिक क्या है इसमें? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब अगर किसी भी संख्या के पहाड़े में उसी संख्या से आप भाग लगाइएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0। 120 12 के पहाड़े में भी आएगा, 20 के पहाड़े में भी आएगा और 24 के पहाड़े में भी आएगा। ठीक है, तो अगर 120 में हम भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। लेकिन हमें चाहिए कितना? 8। तो हम अपनी तरफ से जितना शेषफल चाहिए उतना ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अगला सवाल देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2x + 3 = 5x + 4, 3:4 का घनानुपात है, क्यूबिक रेशियो है, तो x का वर्ग ज्ञात करें। ठीक है, इट इज गिवन दैट 2x + 3 = 5x + 4
इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ 3:4। ठीक है, ये हमें दिया है। अब हमें क्या करना है, इनका क्यूब करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2x + 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के क्यूब का। 4 का क्यूब कितना, बिल्कुल सही 64। 10 तक तो 11 तक तो सभी को घने याद होने चाहिए। और 3 का क्यूब कितना, 27। 27 मल्टीप्लाइड बाई 5x + 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा। 64 दूनी 128, 128x और 64 तिये, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 तिये 12 और 3 6 18, 1 19। इधर 27 पंचे 5 7 35, 7 लगी 3 135। ठीक है, और ये 4 7 28, कैरी 2 आ गई, 4 दूनी 8 2 10, 108। ठीक है, अभी क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ और नॉन वेरिएबल्स एक तरफ। तो 135 में से 128 घटेगा, कितना आएगा, 7x, क्योंकि देखो ये यहां पर पॉजिटिव है। ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, उस तरफ नेगेटिव का हो जाएगा। 135 में से 28 गए 7x। अब 192 में से 108 घटाने हैं, तो सबसे पहले 100 से 100 घटा दिया। अब 92 में से 8 घटा दो, कितना आएगा, 84। ठीक है, अब आप इसको काटिए, 7 से काटेंगे, x = 12, 12 7 84। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या करना है, हमें x का वर्ग ज्ञात करना है। x का वर्ग, x²। तो x² कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सवाल क्लियर है। अगला सवाल देखिए। ओके, तो अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में उसके अर्जित अंक ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल हमारा एवरेज का है, औसत का है। अच्छा, बेसिक अप्रोच तो इसकी ये हो ही जाएगी, औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ये तो हो ही जाएगी अप्रोच, यहां से आंसर निकल ही आएगा 5वें विषय में। लेकिन इसे किसी और तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसे एक बढ़िया रोचक तरीके से देखिए। मान लेते हैं ये 5 दोस्त हैं। कितने, 5 दोस्त। फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4 और ये फ्रेंड 5। ये फ्रेंड 5 कौन है, गुप्ता जी। ये कौन है, गुप्ता जी। और ये जा रहे हैं पांचों एक टूर पे, और टूर की टिकट कितने की है, 85 रुपए की। टिकट कितने की, 85 रुपए की। पहला वाला मित्र घर से कितने रुपए लेके आया, 79। दूसरा वाला 81, तीसरा वाला 88, चौथा वाला 94। अच्छे खासे घर से है, टिकट से ज्यादा पैसे लेके आया। अब ये जो गुप्ता जी है, ये अभी घर से निकले नहीं है, ये अभी घर पे बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो पहले वाला दोस्त जो 79 रुपए लेके आया, टिकट के पैसों से कितने कम रुपए इसके पास, 6 रुपए। दूसरे वाले के पास कितने कम रुपए हैं, 4। तीसरे वाले के पास टिकट से कितने अधिक रुपए हैं, 3। और चौथे वाले मित्र के पास टिकट से कितने अधिक रुपए हैं, क्लियरली 9। यहां तक क्लियर है। अब गुप्ता जी ने क्या किया, पूरे ग्रुप का हिसाब लगाया कि कितना पैसा कम या ज्यादा है। तो यहां पर कम कितने थे, -6, -4, -10। और ज्यादा कितने थे, 12। ओवरऑल 2 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं। कितने, 2 रुपए। तो गुप्ता जी घर से क्या करेंगे, सिर्फ 83 रुपए लेके आएंगे। कितने, 83।
क्योंकि 2 रुपए तो पहले से यहां है ही और हमारा आंसर क्या आ गया 83। आई होप ये तरीका आपको क्लियर होगा। ठीक है, जब हम लोग औसत पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो इतना ही देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। ठीक है, इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर, ध्यान देने वाली बात है, एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया, तो कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 25% ऊपर अंकित किया गया, CP इज टू MRP। 25% ऊपर इसको MRP दी गई है, 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर CP कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है तब MRP कितना हो गया 5 रुपए। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए। ठीक है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, 20% अंकित मूल्य के 20% लाभ पर, तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनी 1/5। मतलब कि अगर MRP कितना है 5 रुपए तो उस पर 1 रुपए लाभ लेकर हमने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना बना पहले ऑब्जेक्ट का 5 पर 1 का लाभ लेके 6 रुपए। 4 में खरीदा और हमने MRP कितने की चिपका दी उस पर 5 की, और MRP पर लाभ लेके कितने का बेच दिया 6 रुपए का। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट 2 के लिए, ऑब्जेक्ट 2 को भी हमने MRP से 25% ऊपर अंकित किया है, मतलब 4 से बढ़ के 5, सेम लॉजिक के साथ। अब हमने इसको सेल कैसे किया है, अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा। अगर MRP कितना है 5 तो इस पर 10% का लॉस कर दोगे, कितना बचेगा 90%। 5 का 90% कितना आएगा 5 नेम 45। ठीक है, अब हमें देखना है कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना 4 रुपए, तो दोनों ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना आ गया 8 रुपए। सेलिंग प्राइस देखो 6 रुपए और 4.5 रुपए, मतलब 10.5 रुपए। और लाभ प्रतिशत हम सभी को निकालना आता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट अपॉन 2.5 रुपए का लाभ हो रहा है ना, 8 रुपए में खरीदा 10.5 रुपए में बेचा, 2.5 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसे सॉल्व कर देंगे, ये 0 का मल्टीप्लाई हो गया, ये 25 हो गया, 250 बटे 8 काटेंगे इसको, 8 तिये 24, 8 तिये, ये देखो 3 कहां पे आ रहा है ऑप्शन डी में। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है हमें, ठीक है, या तो इकाई का अंक देखेंगे या पहला अंक देखेंगे। तो हाँ आंसर आ चुका है हमारा, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 तिये 24, 1 बचा, 8 एकम 8, डेसिमल आ गया, फिर 8 दूनी 16, 8 पंच 40। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। ओके, तो अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। 30% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 945 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं वस्तु का लागत मूल्य क्या है, X है। ठीक, और पहली जो छूट थी वो हमने कितने की लगाई 30% की। अगर 30% की छूट हम लगा देंगे तो वैल्यू कितने बचेगी 70%। 70%। इसके बाद दूसरी छूट हमने कौन सी लगाई 10% की, तो वैल्यू क्या बचेगी 90%। और तब जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है 945 रुपए। ठीक है, ये हमारा चेन रूल होता है। कौन सा चेन रूल, आप क्रमवार जो भी आपको दे रखा है छूट या वृद्धि लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा। लागत मूल्य कितना माना X, पहली छूट कितने की लगाई 30% की तो बचा 70, दूसरी छूट कितने की 10% की, अप्लाई कर दी तो कितना बचा 90, और तब जाके फाइनल जो वैल्यू बचती है वो कितनी 945। ठीक है, कट्टा पीटी कर दो, हो गया सवाल।
डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, 7 से काटा, 7 एकम 7 और 7 ये 21, कितना बचा 3, 7 पंचे 35। अब 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, कितना बचा 4, 9 पंचे 45 और 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितनी आ गई लागत मूल्य 1500। आई होप आप सभी को क्लियर है चेन रूल। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल देखिए, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है, मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल आपका 3, 4, 5 कई सारे मेथड से हो सकता है, तो हम यहां पर कुछ 1-2 मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मेथड देखिए, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2 इयर्स के CI के लिए हमने क्या किया, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दिया, 10% और 10% में सक्सेसिव लगाइए, A प्लस B प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 10 गुणा 10/100, 10, 10, 20, 20 और 1, 21। तो 2 साल में हमें कितने % ब्याज मिलने वाला है, 21%। अब 2 साल का आप SI देखिए, SI क्या होता है, चेंज नहीं होता है। अगर आपको 1 साल में 10% मिलेगा तो अगली साल आपको फिर से 10 मिलेगा, टोटल 2 सालों में कितना हो गया 20। तो ये आपको मिल गया कितना 20%। अब परसेंटेज में देखिए, 2 इयर्स के CI और 2 इयर्स के SI में कितने का अंतर है, परसेंटेज में कितने का है 1%, लेकिन रुपए में कितने का अंतर है 1 रुपए का। 1%, 1 रुपए तो 100% कितना हो गया 100 रुपए। ठीक है, क्लियरली इसका आंसर आ गया है। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, रेशियो मेथड। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, 10% ब्याज, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10। प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, पहली साल में जो ब्याज लगेगा 10 से बढ़ के 10 रुपए पर कितना 1 रुपए का ब्याज, 10 से बढ़ के 11। दूसरी साल हम देखेंगे फिर से 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11। अगर दोनों सालों के कंबाइंड की बात करें तो ये 100 से बढ़ के कितना हो गया 121 रुपए। अगर 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, तो अमाउंट हो जाएगा 121। तब यहां पर CI कितना मिलेगा 21 यूनिट। लेकिन 100 रुपए पर आप 2 साल का SI निकालिए तो ये कितना आने वाला है 20 यूनिट। अब 20 और 21 में यूनिट में कितने का डिफरेंस 1 का, मतलब कि 1 यूनिट कितना हो गया 1 रुपए। और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट कितना हो गया 100 रुपए। ठीक है, क्लियर है। मेथड 3 देखिए, मेथड 3 आपका प्रॉपर डिफरेंस वाला ही मेथड है। जब भी हमसे CI और SI के डिफरेंस की बात की जाएगी तो हम मेथड 3 ही लगाएंगे। पहली साल में मान लेते हैं हमारे पास कितना प्रिंसिपल है 100 यूनिट, 100 यूनिट प्रिंसिपल है। पहली साल हमने 10% रेट लगा दिया, कितना मिला हमें 10 यूनिट। ठीक है, अगली साल क्या करेंगे फिर से 100 यूनिट पर 10% लगा देंगे। ठीक है, ये तो 100 आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज। तो जब दूसरी साल 10% लगाएंगे तो मूलधन का तो मिलेगा ही मिलेगा 10%, लेकिन जो हमारे पास ब्याज अवेलेबल होगा उसका भी 10% लग जाएगा। इसी को कहते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10 का 10% कितना आएगा 1 यूनिट। तो क्लियरली 2 सालों में हमारे पास जो ओवरऑल आएगा इंटरेस्ट वो कितना आएगा 21। ये हो जाएगा CI 21। ये जो है
जो हमें सीधा सीधा प्रिंसिपल पे मिला है ये हो जाएगा SI। सर्किल किसे रिप्रेजेंट करेगा? CI को। रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट करेगा? SI को। और ये जो सर्किल में से रेक्टेंगल हटा दो, मतलब CI माइनस SI कर दो, ये कितना आ गया? 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट हो गया डिफरेंस, जो कि कितना है रुपए में? 1 रुपए। 1 यूनिट 1 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना माना हमने? 100 यूनिट, ये हो गया 100 रुपए। क्लियर है जी? आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसी के साथ जाइए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सेम टू सेम पैटर्न का है। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी 3 मेथड हैं, हम यहाँ इसको रेशियो मेथड से करने जा रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/10। अगर हम प्रिंसिपल इज टू अमाउंट लिखें तो पहली साल में, फर्स्ट ईयर में ये 10 से बढ़ के कितना होगा? 11। सेकेंड ईयर में ये फिर से 10 से बढ़ के कितना हो गया? 11। और थर्ड ईयर में ये फिर से 10 से बढ़ के कितना हो गया? 11। ओवरऑल तीनों सालों में 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया? 1000। और 11 का क्यूब कितना होगा? 1331। ठीक है, तो यहां देखो, ये प्रिंसिपल अगर 1000 है तो अमाउंट कितना होगा? 1331। लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल है कितना? 2000। अच्छा, यहां पर एक चीज और, यहां पर 3 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा? CI तो हमें क्लियरली दिख रहा है 331 है, CI तो 331 है। 1331 माइनस 1000 331। अब SI कितना होगा? 1000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का SI निकालिए आप, ये क्लियरली कितना आ गया? 300। SI 300, CI 331, तो CI माइनस SI कितना आ गया? ये आ गया 31 यूनिट। कितना? 31 यूनिट। अब आप देखिए, हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो कितना? 1000 यूनिट, लेकिन प्रश्न के हिसाब से प्रिंसिपल कितना? 2000 यूनिट। तो 1000 यूनिट इक्विवेलेंट हो गया 2000 रुपए। 1 यूनिट बराबर 2 रुपए। तो अंतर हमसे पूछा गया था, 31 यूनिट कितना आ गया? 31 यूनिट आ गया 62 रुपए। आई होप आपको आंसर क्लियर है। ओके, तो अगला सवाल बेहद प्यारा सवाल है। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी? हम सभी जानते हैं, 9 को 5 बार लिख दो। और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होगी? 1 के पीछे 3 बिंदी लगा दो और दोनों का अंतर कर दो। 9 9 9 8 9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 98999, ऑप्शन सी। तो अगला सवाल देखिए, 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है? 2 कारों की गति का अनुपात वेलोसिटी 1 is to वेलोसिटी 2 10:11 है। यदि पहली कार 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो पहली कार की चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 500, समय कितना? 10। 500 बटे 10 करना कितना आ गया? 50। तो पहली कार की गति कितनी आ गई? 50। अब आप ये 0 से 0 काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो दूसरी कार की गति कितनी आ गई? जी बिल्कुल सही, 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सही। ठीक है,
आगे के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। आपका जो भी स्कोर बना हो इन क्वेश्चंस का वो आप कमेंट में हमें बताइए और बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करते रहें। और वही विशेष अपील, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।